सबसे बड़ा शो। जब से आपने संगठन की कमान संभाली है, ये विधानसभा का चुनाव, ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड पर कॉन्फिडेंट होकर बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। ऐसे क्या बदलाव 2 सालों में आपने संगठन में किए? नहीं, बीजेपी हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ इस बात का एहसास दिलाया कि जब लोकसभा में जनता हमें वोट देती है, माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को, उनके नाम को वोट देते हैं, तो हम विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं कर सकते। जो कमियां थी उसको ठीक किया, माइक्रो मैनेजमेंट किया है, और बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, कुछ काम हमने सबने मिलकर अच्छा किया। ऐसा नहीं कि मेरे से पहले अध्यक्षों ने काम नहीं किया, उन सबने भी काम अच्छा किया। हमने उन कामों को बढ़ाने की कोशिश की है। दिल्ली में 13,033 बूथ हैं जी, हर बूथ पर 3 व्यक्ति हमारे त्रिदेव, उनके नाम ढूंढना, उनको ढूंढना, और फिर उनको फिजिकल वेरीफाई करना। फिजिकल वेरीफाई भी OTP से करना, वो काम हमने किया। 95% आज मेरे बूथ त्रिदेव से बिल्कुल सशक्त है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक फ़ोन करता हूँ हाजिर होते हैं। उसी तरह से 3896 हमारे शहरी केंद्र हैं, जहाँ एक शहरी केंद्र में 4 से 5 बूथ आते हैं। सबको फिजिकल वेरिफिकेशन, डिजिटल करना, सबसे बात करना, आज एक फ़ोन पे अवेलेबल है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने कहा शुरू में कि हमने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की है, उसमें हमें सफलता मिली है। आज मैं फिर कह रहा हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से, और माननीय प्रधानमंत्री, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, उनके नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, दिल्ली विधानसभा चुनावों की पिच क्या है? फ्रीबीज के खिलाफ आप रहते हैं और उसी पिच पर आप भी बल्लेबाजी करने उतर जाते हैं। दिल्ली में चुनाव होगा सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, दिल्ली में चुनाव होगा शीश महल पे, दिल्ली में चुनाव होगा शराब की नीति पे, दिल्ली में चुनाव होगा गंदे पानी पर, दिल्ली में चुनाव होगा प्रदूषण पर, दिल्ली में चुनाव होगा बिजली के उन बिलों पर जिस पे 45 से 55% टैक्स लगाया जा रहा है, दिल्ली में चुनाव होगा उन गड्ढों वाली सड़कों पर जिस पे अरविंद केजरीवाल बात नहीं करते हैं। वो बात करें ना हमसे, भ्रष्टाचार पे बिल्कुल नहीं बोलते हैं। आज एक एक बूंद पानी के लिए, उस गर्मी के सीजन में हत्याएं हो गई पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए माताएं बहनें तरसती हैं। जाके देखिए 6-6 दिन टैंकर नहीं आता। शीला दीक्षित को ऐसे टैंकर माफिया कहने वाले अरविंद केजरीवाल कागज हिलाते थे। 1200 टैंकर थे शीला के रिजम में, आज 3000 से ज्यादा है। कहाँ से आ गए वो टैंकर माफिया? किसने उन्हें पालने का काम किया है? गंदा पानी पीने से पिछले, मेरी रिपोर्ट नहीं है जी, 2023-24 में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में गंदा पानी पीने से 20,700 लोग मर गए। क्या कसूर था उनका? दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कहते हैं। मैं दिल्ली वाला हूँ, दिल्ली में पैदा हूँ, यहाँ से दर्द होता है जब दिल्ली को गाली मिलती है। तो इस दिल्ली का कसूर क्या है कि 15 मिनट की बारिश में 60 से ज्यादा बच्चे सड़क पर डूब के मर जाते हैं बेसमेंट में, क्योंकि सीवर साफ नहीं हुए। ये मेरी दिल्ली है, ये मेरी दिल्ली है। इस दिल्ली में गंदा पानी पीने से अगर 20,000 लोग मर रहे हैं तो ये मेरी दिल्ली है। इस दिल्ली में बिजली के नाम पे लोगों को धोखा दिया जाता है तो ये मेरी दिल्ली है। इस दिल्ली में अगर एक एक बूंद के लिए माताएं बहनें जाती हैं, मैं पिछले 29 हफ्तों से रोज झुग्गियों में जाता हूँ, 2 रातें वहाँ बिता कर आया हूँ। आज भी शर्म आती है मुझे दिल्ली में, जब मैं उस झुग्गी में रुका, सुबह 4:30 बजे उस घर की बेटी, उस घर की माँ 4:30 बजे डिब्बा लेके जाती है कि अंधेरे मुंह में मुझे वॉशरूम में जाना है, क्योंकि उनके घर में टॉयलेट नहीं है। पूरे देश में हम 15 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बनवा चुके हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं बनवा सकते क्योंकि अरविंद केजरीवाल काम करने नहीं देता।